बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ऑटम 22 में ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 7 था, 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या मांग रहा है? बजटेड प्रॉफिट एंड फॉर द ईयर एंडेड 31/8/23। एक साल जो 31/8/23 को एंड होगा उसका बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस बना दीजिए। बनाए भाई, सॉल्व करें बच्चों। आओ भाई, कब आया था? ऑटम 22 में। Multan Star MS is engaged in manufacturing and selling a single product K100. The management is in the process of preparing its budgeted profit and loss statement for the year ending 31/8/23. Following information is available in this respect. Information for the year ended 31/8/22. Extract from profit or loss statement: sales, cost of goods sold, material, labor, manufacturing overhead, GP, selling and admin, profit before tax. During the year, MS operated at 80% of its machine production capacity. It manufactured and sold 72,000 units of K100. Each unit of K100 requires 3 hours of machine time. कितने बनाकर बेच रहा है और कितने मशीन आवर्स हैं? 3. 2.5 kg of material is required for manufacturing of each unit of K100. Each unit of K100 required 3 labor hours. Labor is hired under a third-party contract according to which MS has to pay for a minimum of 2.5 lakh labor hours. However, each hour exceeding 250,000 hours would be paid at 2 times of standard labor rate per hour. और ये उसने बनाई हुई है थाउजेंड्स में, और कितने यूनिट्स के लिए बनाई हुई है? 72,000 के लिए। फिर क्या कह रहे हैं? 20% ऑफ टोटल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आर फिक्स्ड। वेरिएबल बेस कर रहा है मशीन आवर्स पे। मशीन आवर्स 3 घंटे हैं एक यूनिट के। सेलिंग एंड एडमिन आर फिक्स्ड हैं। देयर आर नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ये ना हो तो किस्सा ही ख़त्म हो जाता है, गेम इज़ ओवर। ऑल्दो अल्लाह का शुक्र हमने ओपनिंग क्लोजिंग को बहुत अच्छे हाई लेवल पे देखा हुआ है, तो पिछले जो पुराने क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा टफ हैं, उनको अच्छे तरीके से रिवाइज करें। ठीक, इंशाल्लाह। इंफॉर्मेशन, ये तो प्रोजेक्शन आ गई। क्या मांग रहा है? प्रोजेक्टेड मांग रहा है। 31-23 की मांग रहा है, ये 22 की है, लेकिन यहाँ से पर यूनिट डाटा बना लीजिए ज़रा। बना लिया? आए ज़रा वर्किंग नंबर 1। वर्किंग नंबर 1, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल बताए। फिर एक मटेरियल 2 है, एक ही है। टोटल कॉस्ट कितनी है? 36,000। कितने यूनिट्स की? तो एक यूनिट की कितनी बनी? 000 कॉमन, ऐसे कर दीजिए। बताएं जी, बता रहा हूँ। 500 हो गया। अब ये 500 क्या है? पर यूनिट है। 500 क्या है? पर। आप बताएं कितने केजी लगते हैं? 2.5 kg। उसका मतलब रेट क्या बना? दिस डिवाइडेड बाय दिस। एक यूनिट के लिए बना रहा हूँ 200। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कौन है? 25,000 कॉमन। कितने यूनिट्स की? एक यूनिट की 347 पॉइंट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड बना रहा हूँ, कॉस्ट अकाउंटिंग में बनाते आए हैं। अब कितने आवर्स लगते थे? 3 आवर्स। 3 आवर्स मशीन आवर्स हैं। लेबर आवर्स कितने हैं? वो भी 3 हैं। अब ये जो आपने पे किया है, ये आपने एक लमसम है और एक इसमें इंक्रीमेंटल है। एक लमसम है, एक इंक्रीमेंटल है। ये प्योर वेरिएबल नहीं। अब हमने चेक करना है हमारे यूनिट्स कितने हैं। 72,000 ज़रा 3 करें। 2,16,000 हैं। तो पर यूनिट नहीं गई गेम। गेम क्या रही है? लमसम रही है। गेम क्या रही है? साइड पे लिखें एग्जाम फोकस पॉइंट। हमारे यूनिट्स
हमारे यूनिट्स उस लेवल पर नहीं पहुंचे, हमारे यूनिट्स उस लेवल पर नहीं पहुंचे जहां इंक्रीमेंटल आर्ट्स बन सकते थे, जहां इंक्रीमेंटल आर्ट्स बन सकते थे। अब आ जाएं जरा आगे, कितने आर्स बनते हैं? आए जी, बाद में कितने यूनिट्स लेके जा रहा है, क्योंकि एग्जिस्टिंग नहीं मांगनी इसलिए मैं बना रहा हूँ। MS would introduce the mini version of K100 under the name of K50. The demand of K50 is expected to be 25,000 यूनिट। सेलिंग प्राइस ये तो कहानी अलहदा है, साथ साथ बनाए जाते हैं। बजटेड इनकम स्टेटमेंट मुल्तान स्टार है, बजटेड इनकम स्टेटमेंट for the year ended 31/8/23 since एक K100 है, एक K50 है। K50 तो पहले था ही नहीं, इसलिए उसकी तो कोई टेंशन ही नहीं है। कितना बना यूनिट्स? सेलिंग प्राइस 750। 1000 कॉमन ले लूं या नहीं? बोले 18750। यार इन्हें खाना खिलाना है, ठीक है। अगर हम लेट हुए, ना लेट हुए तो फिर तो ये हॉस्टल ही जाके खा लेंगे। हॉस्टल में आप यार इनकी हाइटी भी नहीं हमने की यार, मलिक से क्या यार शर्मिंदा करवाई जा रहा है यार। रोटी खाओगे? बोटी खाओगे, खाली रोटी खाओगे? आज हॉस्टल में क्या पकेगा? क्या बताते यार, ये कितनी यार बेईमानी है यार। ज्यादती है यार। नहीं मैंने क्या यार करना है, लेकिन अफसोस होता है यार इस तरह काम पूरा पड़ जाता है। ऐसे ही हम इकट्ठे कर रहे हैं यार। तुम्हें तो भी खिलाना चाहिए यार, आज तुम्हारी हालत तो बहुत ही गैर है। आज तो तुम्हारी हालत बहुत ही गैर है यार। हाँ बहुत कमजोर हो गया। अब आई जी ये पॉइंट पूरा हो गया। द इंट्रोडक्शन ऑफ K50 would not affect the existing demand of K100. In addition, MS has entered into a contract with a new customer for supply of 10,000 unit of K100 at a last year's prevailing price. The selling price of K100 other than already contracted to supply would increase by 12%. अभी जो मिनिमम ऑर्डर है वो ले लेते हैं। K100 का कितने यूनिट्स? सेलिंग प्राइस 1250। एक मिनट भाई, ओ भाई चुप तो हो जाए यार। प्रीवेलिंग प्राइस 90,000 को डिवाइड करें 72,000 यूनिट से, महंगिया मारे जा रहा है। 72 से डिवाइड करना है 90 मिलियन प्रीवेलिंग प्राइस। लो मेरे दोस्त, मुश्किल करते मेरे साथ, आसान क्वेश्चन पे लगा दिया मुझे भी और खुद भी लग गए। सारी आसान है, वैसे हैं सारे ही आसान, पीछे सारे आसान क्वेश्चन है माशाल्लाह, मुश्किल करवा चुका हूँ। बच्चे डर रहे थे हमें ये करवा दिया, लेटेस्ट अटेम्प्ट्स अभी रहती हैं, हम लुट गए सरे बाजार में। भाई नहीं लुटे तुम, इंशाल्लाह लुट सकते हो तुम, कहती भी नहीं भाई आप माशाल्लाह, इतने कॉन्फिडेंट और कमिटेड बच्चे हो। ओके हो गया। अब मेरे दोस्तों ज़रा चेक कर लें कि K100 की डिमांड अदर देन दिस चेंज तो नहीं हुई। मैं पढ़ लूँ, बड़ी मेहरबानी।
this, 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 no issue. This, शून्य शून्य, each unit, ओके ओके। अब मेरे दोस्तों बताएं जी कितनी डिमांड है के की? 72,000। प्राइस चेंज की? आए जी, क्या प्राइस की? द सेलिंग प्राइस वुड इंक्रीज बाय 12%। यहां से क्या प्राइस आई थी? वही लिख देता हूं, कोई मसला नहीं। 90 मिलियन ओवर 72,000 इंटू 1.12। लो भाई बताओ आंसर। 11। आप बच्चियों को जूस मंगवा दो, बच्चियों को चाय नहीं पीनी। चलो टोटल करो भाई जी। 13। 14 अगस्त को आना है रिवीजन करने। उस दिन बाजा बजाएगा, ये खुद बाजा इतना बड़ा तो ढोल है माशाल्लाह, अपने आप को ही बजा ली ड्रम को। चलो भाई खामोश, ओके हो गया। सेल्स के बाद हमने क्या करनी है? कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स के लिए एक बना रहे थे हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के 100 की, के 100, और अब बनाएंगे साथ के 50 मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल कॉस्ट। के 50, के 50 का पर यूनिट डाटा दिया हुआ। डायरेक्ट मटेरियल है और क्या है? डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल एफएच हो जाएगा ना। और बस मटेरियल एक है दो है? केजी बोले। रेट 200, ये 200 आ गया। नाराज ना हो तो चाय पी लूं पहले। चलें भाई, भाई आ जाए। अब आए जी मटेरियल कॉस्ट के लिए, के 100 और फिर के 50, के 100 और के 50। अब इस क्वेश्चन में कहीं बताया कि के 50 पे जो लेबल लगती है वो डिफरेंट है और के 100 पे जो लेबल लगती है डिफरेंट है? नहीं, क्योंकि ये तो मिनी वर्जन ही है किसका? के 100 का। अब हमारे पास टोटल आर जो मौजूद हैं वो कितने हैं? 250। कितने? 250 वुड बी पेड एट 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड लेबर रेट पर आवर। अब फिर क्या कह रहा है? Any constraint due to production capacity would be met by reducing the production of K100. However, any shortfall in production of K100 would be met by purchasing it from the market at a price of 1200 per unit. 1200 पर यूनिट पर हम इसका मामला करेंगे। और हमारे पास कहानी क्या है? लेबर आवर्स शॉर्ट हैं या मशीन आवर्स? कैसे पता चला? कितने परसेंट पे काम कर रहा है? 80% पे। जहां खड़े हो, जहां जाना है, तो 72,000 यूनिट्स ज़रब 3 कितना बना? 2,16,80% है। ठीक है, 100 पे लेके जाएं 2,70,000। अब के 100 कितने बनने हैं? 82,000। 72,000 ये हैं, 10,000 का एक कंफर्म्ड ऑर्डर है। कितने हो गए? 82,000। और के 50 कितने बनने हैं? 25,000। कंप्रोमाइज करना पड़ा तो किससे करूंगा? इसका मतलब नंबर 1 किसे दूंगा? के 50 को। ठीक है, अब लिमिटिंग फैक्टर आ गया। अब क्या आ गया? अब लिमिटिंग फैक्टर के लिए पूरी कहानी बनाएंगे 1 बाय 1। के 100 कितनी यूनिट्स है? 82,000 ज़रब कितना बना? 240। के 50 इंटू 1.5 आवर्स लगते हैं, कितना बना?
जी 37,000 जमा कर दें जी, ठीक है जो भी है। अब यहां पर आ जाए अवेलेबल, कितने यूनिट्स बन रहे थे? 72,000 ज़रब 3, ये है 80, जाए 100 पे, बोले 2,70,000 माइनस माइनस माइनस, शॉर्ट कितने से? 13,500 से शॉर्ट हो गए, ये शॉर्ट हो गए। अब हमने कंप्रोमाइज करना है के 100 से, एक पे कितने लगते हैं? 3, तो 13,500 से 3 को डिवाइड कर दें, यूनिट्स टू बी परचेज्ड, 13,500 डिवाइडेड बाय कितना बना? 4,500। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अब कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले मटेरियल लिखवा दें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल लिखवाएं जी के 100, कितने यूनिट्स बनने हैं? 82,000, एक पर कितने केजी? 2.5, कोई लॉस नहीं है, इनटू बोलो इन्फ्लेशन है, बयासी हजार में से माइनस कर दें भाई, 82,000 माइनस 4500, 70,000, ठीक है जो भी है, ये माइनस कर देते हैं। इन्फ्लेशन 1.05, बोलिए 4075, ऊपर आपने 1000 कॉमन लिया भाई, एंड करूं? चलें जी, के 50 पे कोई रोला नहीं है, कितने यूनिट्स? एक पर इनटू 1 kg है, इनटू बोले 52, ये क्या हो गया? डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट लेबर पे आ जाए, कितने आवर्स है? 2,70,000, लेबर आवर्स भी 3 लग रहे हैं, ईच यूनिट ऑफ के 100 रिक्वायर्स 3, ठीक है, मशीन आवर और लेबर आवर्स बराबर है। हमने कितने आवर्स के लिए पेमेंट करनी है? कितनी करनी है? 25, ये आ गया मिलियन, और ये है लेबर आवर्स, डिवाइड कर दें, ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि पहले आप कम भी आवर्स बना रहे हैं, आपने मिनिमम देना है। मिनिमम का मतलब अगर कोई स्पेयर आवर्स पड़े हुए हैं, आप उसको इस्तेमाल नहीं करें तो पैसे तो देंगे आप। अब कितने आवर्स के लिए आपने एक्स्ट्रा देना है? 20,000 के लिए कितना रेट देना है? चाहे आवर्स डबल कर दें चाहे रेट डबल कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले आवर्ली रेट बना लें 100। ये मशीन आवर्स डिफरेंट है, लेबर आवर्स डिफरेंट है। लेबर आवर्स के लिए देखें, आपने आउटसोर्स किया हुआ है, कल जो पढ़ रहे थे आउटसोर्सिंग, और उन्होंने क्या कहा? 2.5 लाख घंटों के आप हमें पैसे दें, इससे ऊपर काम करवाएंगे तो हम डबल रेट लेंगे, इससे नीचे होगा तो मिनिमम लेंगे। मिनिमम का मतलब अगर शुरू में एक्स्ट्रा आवर्स पड़े हुए तो हम उनके लिए पैसे दे रहे होंगे, काम नहीं करवा रहे होंगे, एक तरह से आइडल आवर्स समझ सकते हैं आप। आइडल आवर्स बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आइडल आवर्स पड़े हुए हैं इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के। लेबर कॉस्ट कैलकुलेट कर दें जल्दी से, सब कर दें भाई, अब तो चाय भी पी लिया, जरा जल्दी कर दें। जो बना रहे हैं उन्हीं के लेबर आवर्स लीजिएगा, जो 4500 आप बना ही नहीं रहे हैं उनके लेबर आवर्स नहीं लेने। 82,000 में से कितना नहीं बना रहे हैं? 4,500, तो कितना बना रहे हैं? ठीक है, जल्दी कर दें, यहां कर दूं वर्किंग, ये मशीन आवर्स की होगी, अब लेबर आवर्स की कर दें। आए जी, के 100 के लिए 82,000 थे, माइनस 4500 इंटू 3, कितना बना? 232,500। फिर के 50 था,
कितने 25,000 ज़रब कितना बना 37,000 जमा करें 2,70,000 लेस कितने के पैसे दे रहे हैं 250 के बाकी बने 20,000। अब 20,000 को पहले कितने पैसे दे रहे थे 25 मिलियन कितने लेबर आवर्स के 2,50,000 के यही देना है या बढ़ा देना है 2 से मल्टीप्लाई कर दें। बोलो भाई यहां से पर आर आ गया और आपने कहा मैं डबल पे करूंगा कैलकुलेट कर दें दोबारा चेक करें 5 क्या है इन्फ्लेशन 1.05। अच्छा अब यहां पर डिबेटेबल पॉइंट है वो जो 2,50,000 दे रहे हैं उस पर भी इन्फ्लेशन लगाइएगा क्योंकि इन्फ्लेशन लगेगी तो आर्ली पे भी लगेगी लमसम पे भी लिख लें साइड पे। जब इन्फ्लेशन लगेगी तो आर्ली पर भी लगेगी और टोटल पर भी लगेगी। जब इन्फ्लेशन लगेगी तो आर्ली पे भी लगेगी और बोलिए टोटल पे भी लगेगी। अब पहले कितना पे कर रहे थे 25,000 करें ना 25,000 इंटू 1.05 प्लस कितने घंटे बने बेटा 20,000 ज़रब 25 मिलियन ओवर 2,50,000 इंटू 1.05 फाइनल आंसर दे दें मल्टीप्लाई बाय 2। बोलिए भाई 3045 डायरेक्ट लेबर आ गई। अब वेरिएबल एफओएच किस पे लेकर आना है मशीन आवर्स पर। किस पर मशीन आवर्स पर 82,000 माइनस 4,500 आवर्स हमने अलहदा कैलकुलेट कर दिए थे भाई 2,70,000 है तो डायरेक्ट कर दें 2,70,000 आपने बना लिए हैं टोटल 2,70,000 थे क्योंकि जो शॉर्ट हो गया उसकी वजह से तो आपको नहीं पे करना पड़ेगा। क्या रेट है मशीन का रेट आए जी ये मैन्युफैक्चरिंग में से पहले फिक्स निकाल दें कितने फिक्स हैं 20% तो 80% ले लें 72,100,000 कितने मशीन आवर्स थे पहले भाई पहले मशीन आवर्स कितने थे कितने यूनिट्स बना रहे थे 72,000 को 3 से मल्टीप्लाई करें 2,16,000। अब इन्फ्लेशन ले लें 1.05 बोले भाई 9450। वेरिएबल एफओएच के बाद क्या ले आए फिक्स्ड एफओएच परचेज कॉस्ट इसके नीचे लिख देता हूं बेटा क्योंकि सारे क्वेश्चन में हमने सबसे लास्ट में लिखा है। कितने हैं फिक्स्ड एफओएच 9 मिलियन था 9 मिलियन का 20% इंटू 1.05 अगर डेप्रिसिएशन इसमें होती उसको इन्फ्लेट ना करते बोलिए 1890। अब परचेज कॉस्ट पे आ जाए कितने खरीद रहे हो 4,000 कितने का मिल रहा है। अच्छा ये करंट बता रहा है इस पे आप इन्फ्लेशन लगाना है या नहीं लगाना है ये एक डिबेटेबल पॉइंट हो जाता है। कहीं लिखा हुआ है 1200 के साथ करंट टर्म्स में है कहाँ लिखा हुआ है बी मेट बाय परचेजिंग इट फ्रॉम द मार्केट एट अ प्राइस ऑफ 1200 पर यूनिट। अब अगर इसे अज्यूम करूं करंट टर्म्स तो इन्फ्लेशन लगाऊंगा ना अज्यूम करूं करंट टर्म्स तो इन्फ्लेशन नहीं लगाऊंगा लेकिन साइलेंट हो तो हम करंट टर्म्स में अज्यूम करते हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में भी हमने कहा था कि साइलेंट है तो करंट टर्म्स में अज्यूम करते हैं। लिखें इन मूविंग विद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अजम्पशन इन मूविंग विद लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल अजम्पशन वो जब कहता था T1 टर्म्स में है जब T2 से लगाते थे साइलेंट होता था तो क्या कहते थे T0 टर्म्स में है। यही हमने कहा था आई कैप के कई सोल्यूशन से हमारा आंसर इसलिए मैच नहीं करता। हम कहते हैं साइलेंट होगा तो क्या समझेंगे करंट टर्म्स साइलेंट होगा तो क्या समझेंगे करंट टर्म्स। बजटिंग में तो प्योर यही समझें कि जो फिगर दी हुई है वो करंट टर्म्स में है।
कई जगह हो सकता है एग्जामिनर से आपका आंसर मैच ना करे, ठीक है भाई। देख लें जरा क्या जम्पशन ली, नहीं लगाई, इसका मतलब उसने क्या समझा है, T1 टर्म्स है। क्या समझा है, T1 टर्म्स है। लेकिन आम बजटिंग की कैलकुलेशन में जब वो इन्फ्लेशन दे दे तो इन बाकियों के साथ भी तो नहीं उसने कहा कि करंट टर्म्स है, बाकियों के साथ नहीं कहा। अब ये जो पैसे यहां पर जो करंट पैसे दे रहा है उसके साथ उसने कहीं वर्ड यूज नहीं किया कि ये मैंने इस साल की टर्म्स में दी है। अब आपने अज्यूम करना तो अज्यूम कर लें कि हमने जो ये डील की है ये किन टर्म्स में है, करंट टर्म्स में, कि इस प्राइस पे हमें दे रहा है। तो यही अज्यूम कर लें कि इन्फ्लेशन जो है ऑलरेडी इसमें शामिल है। तो लिख लें बजटिंग में अगर आउटसोर्सिंग करेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं लगाएंगे अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ। लेटेस्ट अटेम्प्ट तो यही कह रही है, बजटिंग में अगर आउटसोर्स करेंगे तो इन्फ्लेशन नहीं लगाएंगे, ये अज्यूम करेंगे कि ये नेक्स्ट ईयर की प्राइस दी हुई है। कितना बना 1000 कॉमन लेकर 5400। सेलिंग एंड एडमन पे आ जाए, जीपी निकाल दूं या डायरेक्ट कर दूं, जीपी कर दूं, बोलो जीपी 38922 बाजी, ठीक है 923 करते यार। लेस सेलिंग एंड बोले एडमिन, बोलें जी 2500, इन्फ्लेशन लगाएं 2500 इंटू 1.05, बोलें कहाँ है जी मेरे भाई। 20% अदर देन इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो 20% वो भी लगा दें 1.2, बोलिए 3150, बोलिए नेट प्रॉफिट 3577। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।